हेलो गाइस, द मोस्ट अवेटेड पोएम, बहुत ज़्यादा जिसकी प्रतीक्षा थी, एक पोएम आपकी कोर्स में है। पोएम नंबर 6, ला बेले टेन सेंस मर्सी, जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स बहुत बढ़िया एक पोएट हैं, रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक बैलेड है, इसको बैलेड कहते हैं, जिसमें बैलेड का मतलब होता है कथात्मक कविता, जिसमें स्टोरी टाइप की एक कविता कही जाती है। वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। ये मॉडर्न बैलेड है। मैं थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जॉन कीट्स 26 ईयर तक ही इस दुनिया में रहे और उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अच्छे काम भी का मतलब पोएम लिखी हैं। ही वाज ए ग्रेट पोएट, ही इज ए ग्रेट पोएट एंड रेस्पेक्टेड पोएट आल्सो। उन्हें शुरुआत उनकी ज़िंदगी में ऐसी हुई है कि वो 15 साल की उम्र में ही कुछ और काम में लग गए, लेकिन वो पोएट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने बाकी कोई काम नहीं किया। और फिर जो है उन्हें फ्रस्ट्रेशन मिला, लेकिन उन्होंने पोएट लिखनी शुरू करी। बहुत अच्छा, ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन इसी बीच में एक और काम हुआ कि उन्हें एक फैनी ब्राउनी नामक एक लड़की थी, उससे उन्हें लगाव हो गया और धीरे धीरे उससे वो प्यार करने लगे। लेकिन प्यार में भी उसको सफलता नहीं मिली और वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में चले गए और उनका लाइफ बाद में अच्छी नहीं रही। वो मेंटली बहुत वीक हो गए, फिजिकली भी वीक हो गए। कहा यह जाता है कि अंतिम समय में उनको टीबी हो गई और एट दैट टाइम टीबी वाज नॉट क्योरेबल। उस समय टीबी का इलाज नहीं था। तो ये बात जॉन कीट्स के बारे में मैंने आपको बताई है। उनकी बहुत अच्छी अच्छी पोएम है। उन्होंने ब्यूटी के बारे में लिखा एंड स्पेशली फॉर वुमेन ब्यूटी जॉन कीट्स का ख़ास एक सब्जेक्ट रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोएम भी लिखी हैं। यहाँ आपके कोर्स में है एक बैलेड, तो स्टार्ट करते हैं। ला बेली डैम सेंस मर्सी इंग्लिश के शब्द ना हो करके दूसरी भाषा के शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। तो एक ऐसी ही कहानी है। ये माना जाता है, लेखक ने यह कल्पना की है कि वो है उसको एक सरदार मिला, एक योद्धा मिला। नाइट का मतलब है एक योद्धा मिला, वैरियर। सरदार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये वैरियर होते हैं। उसकी हालत बड़ी ख़राब है। वहाँ से देखते हैं, तो शुरू करते हैं। आप अपने इस टेक्स्ट को देखें जो आपकी स्क्रीन पर है वो, या आपकी किताबों में लिखा है। फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ। ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing। देखिए, मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। एल मीन्स बीमारी है, देखें किताबों में, AIL। एल मीन्स बीमारी। नाइट एट आर्म्स का मतलब है योद्धा जो हथियारों से सजा हुआ है। अलोन माने अकेला। पेली का मतलब है नीरस, उदास, बेरंग। लोइटर कहते हैं बिना उद्देश्य के घूमना यानी भटकना। सेज झाड़ी को कहते हैं। विदर्ड माने फ्रॉम द लेक, यानी वहाँ से फूल पत्ती दिखाई नहीं दे रही। तो समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको देखते रहना है। ए योद्धा, तुम हथियारों से सजे हुए हो, लेकिन तुम्हें बीमारी क्या है कि तुम यहाँ अकेले भटक रहे हो। तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? जबकि इस घाटी में, इस जो लेक है, बराबर में झील है, उसमें कोई फूल पत्ती, कोई झाड़ी दिखाई नहीं दे रही और यहाँ कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पहली बात थी। फिर दूसरे पैराग्राफ देखें। ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो हैगर्ड एंड सो वो बिगन, द स्क्वेरल्स ग्रीनरी इज़ फुल एंड द हार्वेस्ट इज़ डन। ए योद्धा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आप बड़े अस्त व्यस्त, उदास, परेशान नज़र आते हो, बड़े दुखी नज़र आ रहे हैं। जबकि अब छोटे छोटे जो जानवर हैं, गिलहरी जैसे जो जानवर हैं, उन्होंने अपनी अनाज के गोदाम भर लिए हैं, अर्थात सर्दियां आने वाली हैं, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट इज डन, और किसानों ने अपने खेत की फसल भी काट ली है, क्योंकि अब बर्फ़ का समय आ रहा है, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है। ऐसे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या बीमारी है? तुम क्या कर रहे हो? कौन हो? थर्ड स्टेंजा है। अब योद्धा जो मिला था उसको, कवि को, उसके बारे में वो बताता है। अभी योद्धा का जो चेहरा है उसी की बात बताई जा रही है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंगस मोस्ट एंड फेवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू।
लिली एक पौधा, एक फूल होता है सफ़ेद रंग का। ब्रो माने वैसे भौं है, लेकिन यहाँ इसका मतलब मस्तक है। एंग्विश माने है थोड़ी चिंतित होना, और फीवर माने बुखार। इसके अलावा चीक्स, यू नो वेरी वेल, गाल हैं, उनका रंग जो है गुलाबी था और तेज़ी से मुरझाना। विदर, विदर माने मुरझाने के है। तो ये बताया जा रहा है, लेखक कहता है कि मुझे आपके चेहरे पर एक लिली दिखाई देती है, अर्थात आपके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है। आपके माथे पे कोई रंग नहीं है, और बल्कि आपके माथे पर बुखार, किसी ज्वर की वजह से आपके चेहरे पर चिंता से कुछ पसीने की बूंद नज़र आ रही हैं, इतनी ठंड में भी। और आपके जो गालों का गुलाब है वो तेज़ी से मुरझा रहा है, अर्थात आपके चेहरे का जो रंग है वो बेरंग होते जा रहा है और तेज़ी से होता जा रहा है, तेज़ी से मुरझाता जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या है, आप मुझे बताएं। तो ये 3 बातें, 3 स्टंजा में कुछ बातें पोएट ने योद्धा से पूछी। अब योद्धा एक जवाब देता है, वो ध्यान से देखने का है। आप देखें स्टंजा नंबर 4। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, फुल ब्यूटीफुल ए फेरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फूट वाज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। कहता है, मुझे इस घास के मैदान में जहाँ मैं अब हूँ खड़ा हुआ, यहाँ मुझे एक लेडी मिली थी, एक युवती मिली थी। वह बहुत सुंदर थी, ऐसा लगता था जैसे किसी परी की लड़की हो। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके पैर बहुत पतले थे, अर्थात तनुवंगी थी और हल्के थे। हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें जंगली थी। जंगली का मतलब है सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें थी। ये उस लड़की की सुंदरता के बारे में बताया। इससे आगे बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जोन, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड मी स्वीट मोन। योद्धा कहता है कि मैंने उस सुंदर लड़की के लिए गले का हार बनाया, फूलों का हार, उसके गले के लिए फूलों का हार बनाया, उसके लिए बाजूबंद बनाए और सुगंधित फूलों से उसके लिए एक तगड़ी भी बनाई, अर्थात मैंने उसको सजाया फूलों से। जब मैंने उसको सजाया, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, तो उसने मेरी तरफ कुछ ऐसी दृष्टि से देखा जैसे शायद वो मुझसे प्यार करती हो, और उसने धीरे धीरे मीठी मीठी आहें भरी, कुछ कहा। ऐसा होने के बाद योद्धा ने आगे बताया, देखिए 6 नंबर का स्टंजा है। आई सैट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग। जब उसने मेरी तरफ इस तरह देखा तो फिर मैंने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्सा, और फिर सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, अर्थात हम एक दूसरे को ही देखते रहे। और जब मैं उसे घोड़े पर बैठाकर ले जा रहा था तो वह बार बार इधर उधर झुक जाती थी और एक गीत सा गा रही थी, शायद कोई परियों का गीत होगा, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया वो क्या गा रही थी, लेकिन गुनगुना रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मैना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू। छोटे छोटे मीनिंग है, देखे रूट माने जड़ होती है, रेलिस स्वादिष्ट को कहते हैं, मीठी मीठी जड़ें हैं। हनी माने भी शहद है, वाइल्ड का मतलब है शुद्ध शहद, मैना ड्यू का मतलब है दैवीय भोज, अर्थात शुद्ध भोजन, बिल्कुल जो फलों से तैयार किया जाता है। और बाकी इसमें कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं है। बताते हैं कि उसके बाद जब हम जंगल में चले गए तो उसने मुझे वहाँ कंद मूल फल खिलाए और खाने के लिए शुद्ध फल, ताज़े फल खिलाए, और पीने के लिए मुझे शुद्ध शहद दिया। और किसी विचित्र सी भाषा में उसने मेरे से कुछ कहा जिसका मतलब शायद यही था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने ये ऐसा कहा। इसके बाद स्टैंजा नंबर 8। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसिस फोर। उसके बाद वह मुझे एक विचित्र प्रकार की गुफा में ले गई, जहाँ पर एल्फिन माने विचित्र, अजीब, ग्रोट गुफा है, और बाकी इसमें कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं है। एंड देयर सी वेप्ट, वह मुझे गुफा में ले गई, वहाँ वो जाकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। एंड देयर, जब वो रोने लगी तो फिर मैंने भी उसकी आंखों को बार बार चूम कर बंद कर दिया।
विद किसिस फोर, बार बार चूमकर। दरअसल क्या है, रोने का मतलब क्या है, वह रो कर के यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, कि क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो। तो लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि योद्धा ने फिर कहा उसकी आँखों को चूमने का मतलब है कि मैंने भी अपनी सहमति उसको दे दी और उसकी आँखों को बार बार चूमा। उसके बाद स्टैंजा नंबर 9, एंड देयर सी लल्ड मी asleep एंड देयर आई ड्रेम्ड ओ वो बी टाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रेम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। लल माने हैं लोरी सुनाना, असलीप सुलाने के लिए, ड्रीम माने सपना देखना, वो भी टाइड बड़ा भयानक, लेटेस्ट ड्रीम सबसे आखिरी ड्रीम था, कोल्ड हिल साइड ज़्यादा मुश्किल से शब्द नहीं है। कहता है फिर मैंने जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद उसने मुझे लोरी सुनाई और मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी, अर्थात मुझे सुलाने के लिए। और वहाँ पर फिर मैंने एक सपना देखा, बड़ा भयानक सपना था। और द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, मेरे जीवन का वह अंतिम सपना था इस ठंडी बर्फ़ की पहाड़ी पर। अंतिम सपने से मतलब है उसके बाद वह योद्धा अभी तक सोया ही नहीं, सपना जब दिखाई देगा जब वो सोएगा। इसके बाद है आपका नंबर 10 स्टेंजा, क्या क्या, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वैरियर डेथ पेल वर दे ऑल, दे क्राइड ला वैली डैम सेंस मर्सी हैथ दी थ्रे इन हैथ दी इन थ्रेल। कहता है मैंने सपने में राजकुमारों को, योद्धाओं को, राजाओं को देखा, सबके सब पीले पड़े हुए थे। पीले से मतलब है उनका रंग डेड बॉडी जैसा था, मुर्दों जैसा रंग हो रहा था और वे सबके सब बड़े परेशान थे। सबके सब एक साथ चिल्लाए, दे क्राइड, सबके साथ एक साथ चिल्लाए, क्या कहा, एक खूबसूरत इस निर्दयी लड़की ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। थ्रेल माने जाल। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे नेक्स्ट देखेंगे 11th, आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप वाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड। स्टार माने होता है भूख से, भूखे से मरे हुए, यानी बिल्कुल बिना खाए हुए जैसे होठ हो जाते हैं, सूखे। ग्लूम माने दुख है, हॉरिड माने हैं भयानक, वार्निंग देते हुए उनका मुंह खुला हुआ था। अवोक माने जागना, फाउंड मीन्स पाना। कहता है कि मैंने सपने में देखा जो राजा राजकुमार योद्धा थे सबके सब बड़े भूखे प्यासे से, उनके होठ सूखे थे, ऐसे नज़र आ रहे थे दुख में, और मुंह उनका खुला हुआ था, दांत बाहर दिखाई दे रहे थे, जैसे वो सबके सब मुझे चेतावनी दे रहे थे, ये कह रहे थे। और तभी मेरी अचानक आँख खुल गई और मैंने अपने आप को यहाँ पाया जहाँ मैं अब खड़ा हुआ हूँ, इस ठंडी बर्फ़ की पहाड़ी पर। इस ठंडी बर्फ़ की पहाड़ी पर मैं खड़ा हुआ हूँ। हे लेखक पूछने वाले, लास्ट का स्टंजा है, एंड दिस इज़ वाई आई सजोर्न हियर अलोन एंड पेनली लोइटरिंग दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। यही कारण है कि मैं यहाँ अकेला क्यों भटक रहा हूँ। अकेला हूँ, मेरा रंग बेरंग है, फिर भी मैं भटक रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ यद्यपि इस घाटी में, इस झील के आसपास कहीं कोई फूल पत्ती दिखाई नहीं दे रही है और कोई पशु और पक्षी भी कोई गुनगुना नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे। ये असली बात है। तो मैं यही कारण है। यहाँ एक बात और है बताने की, इसमें रहस्य ये बैलेड है कि ये जो योद्धा है वास्तव में ये लेखक कवि जॉन कीट्स खुद है। अंतिम दिनों में जब उसको टीबी हो रही थी तो उसका रंग पीला पड़ गया था, वो बुखार उस हर समय रहता था। तो जो योद्धा की स्थिति है वो खुद जॉन कीट्स ही हो गई थी। तो ये योद्धा ने अपनी ये प्रेम कहानी, अर्थात जॉन कीट्स ने फैनी ब्राउनी के प्रेम में जो बेवफाई महसूस की, अविश्वास पाया, उसको इस कहानी के दौरान अपने आप को योद्धा के रूप में प्रस्तुत करके बताया है। तो ये कहानी वास्तव में जॉन कीट्स की अपनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेंजा नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है और 8th बहुत इम्पोर्टेंट है। पोएम नंबर का जो स्टेंजा नंबर 3 है उसमें मेटाफर अलंकार है, आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पोएम। थैंक यू।